गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। ऐसी शास्त्राज्ञा का पालन करते हुए प्रयागराज की पावन धरा पर, जहाँ पर देवाधिदेव महादेव पूर्ण कृपा करते रहे हैं, और ये कुंभ का पावन पर्व है जिसमें देश विदेश से सारे ऋषि मुनि संत महात्मा भक्त वृंद सभी आकर के गंगा स्नान करते हैं। और गंगा स्नान करने में भी अगर गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, अगर यहाँ आकर के केवल तव दर्शनम गंगायान मरणान मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से भी व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो सौभाग्यशाली हैं जो गंगा में स्नान करते हैं, मार्जन करते हैं, उसके तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। और विष्णु लोकम स गच्छति, उसे भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होगा, अर्थात शिव लोकम मवाप्नोति, उसे शिव धाम भी प्राप्त होगा और विष्णु लोक भी प्राप्त होगा। जैसी विष्णु की आराधना करते हैं तो विष्णु लोकम, अगर शिव आराधना करते हैं कुंभ मेले में आकर के तो शिव जी का शिव धाम प्राप्त होगा। इसलिए मात्र बोलने से भी व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं। और यहाँ तीर्थ में आकर के व्यक्ति रोज सुबह उठ करके अगर वो गंगा जी को याद करे, उस दिन स्नान करने को ना भी मिले तो भी उसे पुण्य प्राप्त होगा। प्रश्न ये है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो दूर देशों में बैठे, पूरे भारत में बैठे हुए हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई और वो यहाँ तक नहीं आ पाते, तो वहीं से बैठ करके भक्ति योग ज्ञान गंगा यमुना च सरस्वती, भक्ति है, योग है और ज्ञान है। ऐसी स्थिति में यहाँ ना भी आ सके वो, तो वहीं से माँ गंगा को याद करके, देवाधिदेव महादेव को याद करके वहीं बैठ करके तीर्थ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला आया है और इस कुंभ में बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े तपस्वी संत, हमारे निरंजनी अखाड़ा से, मैं निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ, हमारे अखाड़े में 2-4 लाख नहीं 10 लाख नागा साधु हैं जो कि इस समय संत आए हुए हैं। और इस बार का जो 14 जनवरी का पर्व रहा उसमें सर्वप्रथम निरंजनी अखाड़े का स्नान हुआ, हम भी उसमें गए। बस इतना ही कहना चाहूंगा पूरे देश के लोगों को और भगवान शंकर को मानने वालों को कि सर्वप्रथम जिस समय समुद्र मंथन हुआ और उसमें कामधेनु प्राप्त हुई, ब्राह्मणों को दे दी गई, और उसके पश्चात विष निकला, वो देवाधिदेव महादेव जो कि महाकाल भी हैं वो, और नीलकंठ महादेव भी है। विष को पान करने के लिए ना देवता तैयार हुए ना दैत्य तैयार हुए, देवाधिदेव महादेव का आह्वान किया गया और तब महादेव ने उस विष का पान किया, विष पिया, लेकिन भगवान ने अपने कंठ पे रोक दिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ रहा और वो शरीर में कहीं भी जाने नहीं दिया। ऐसी देवाधिदेव, इसलिए महादेव केवल एक है, बाकी धरती पर 33 करोड़ देवी देव हैं, लेकिन देवता है परंतु महादेव केवल एक है और वो है अवघड़ वरदानी है, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। जो तुरंत प्रसन्न हो वही आशुतोष है। आशुतोष भगवान हिमालय पर विराजमान थे, लेकिन आग्रह किया गया, उन्होंने विषपान किया, वापस चले गए। लेकिन तत्पश्चात देवताओं ने निर्णय किया कि ये अमृत देवताओं को पिलाया जाए। देवता लोग बैठ गए अमृत पीने के लिए, और ये अमृत पीने के लिए जब बैठ गए तो उसी देवताओं की लाइन में छुप करके, भेष बदल करके, देवता का रूप धारण करके सर्वभानु नाम का राक्षस, कोई देव नहीं राक्षस जाकर के देवताओं के बीच में बैठ गया। लेकिन अमृत देने वाला कौन था, अमृत बांटने वाला कौन था? अमृत बांटने वाले तो भगवान विष्णु थे, उन्होंने अमृत देना था जिससे देवता अमर हो जाएं। लेकिन चंद्रमा ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि चंद्रमा ने कहा, हे नारायण, इस देवताओं की लाइन में सर्वभानु राक्षस बैठा हुआ है और अगर ये राक्षस अमृत पी लेगा तो ये सदैव के लिए अमर हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन उठाया और सर्वभानु राक्षस के 2 भाग कर दिए। शरीर कहीं गिरा, धड़ कहीं गिरा, और उसमें से एक राहु बना और एक केतु बना। जो राहु बना वो सिर था और जो केतु था वो सिर से नीचे वाला हिस्सा था। लेकिन इतने में राक्षस को पता चल गया कि चंद्रमा ने बताया और चंद्रमा ने मुझे यहाँ से अलग करवा दिया, मेरी हत्या करवा दी। तब उसको बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के वो दौड़ा, लेकिन सर्वभानु राक्षस का जो सिर था वो चंद्रमा के पीछे दौड़ने लगा।
अमृत कलश भगवान विष्णु ने चंद्रमा को देकर कहा, जाओ तुम इसको सुरक्षित कर लो, अगर ये पी लेगा तो अमर हो जाएगा और इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। वो भागने लगा और जब चंद्रमा अमृत कलश को लेकर के भागने लगे तो 4 जगहों पर गया और 4 जगहों में जाकर के उसने उस अमृत कलश को कुछ क्षण के लिए रुका। सर्वप्रथम वो गया अवंतिका, देवाधिदेव महाकाल की पवित्र धरा पर। उसने सोचा कि भगवान शंकर मुझे बचा लेंगे और मेरी भी रक्षा होगी, क्योंकि उस राहु ने कहा, सर्वभानु राक्षस ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। कुछ क्षण के लिए रुका और कुछ बूंदे अवंतिका में गिरी, उज्जैन में गिरी। आगे दौड़ा, आगे पहुंचा तो नासिक में पहुंच गया और जब नासिक में पहुंचा तो वहां जा करके उसने सोचा कि यहाँ शायद मुझे कोई बचा लेगा, लेकिन वहां कुछ क्षण रुका, वहां भी कुछ अमृत की बूंदे गिरी। उसके बाद भागता गया, पीछे तो राहु दौड़ रहा था, पीले सर्वभानु दौड़ रहा था। आगे जाते जाते सोचा मैं अपने आप को बचाऊं। यही प्रयागराज में, जहां पर आप सब लोग इस समय कुंभ मेला का दर्शन करें, इसी प्रयागराज में वो आया और आकर के चंद्रमा कुछ क्षण रुका, थोड़ा सा राहत मिली, लेकिन यहाँ भी कलश कुछ क्षण के लिए रख दिया, यहाँ भी कुछ बूंदें गिर गईं। उसने सोचा अब आगे कहाँ जाऊं? आगे गया हरिद्वार। हरिद्वारम यस्य सा हरिद्वार, माया नगरी भी बोलते हैं हरिद्वार को। हरिद्वार गया, सोचा कि शायद मुझे गंगा की शरण मिल जाएगी, मुझे बचा लेंगे, लेकिन वहां भी कुछ क्षण रुका। राहु कुछ क्षण रुके चंद्रमा, और चंद्रमा रुक करके पीछे राहु दौड़ रहा था। उसने सोचा अब कहाँ जाऊं? नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, चंद्रमा अब कोई जगह नहीं है, देवाधिदेव महादेव के पास जाओ। तब वो हिमालय पर गया, देवाधिदेव महादेव वहां पर विराजमान थे। जाकर के महादेव के चरणों में प्रणाम किया। क्षम्यताम प्रभो ताहि माम त्राहि माम कहा, मुझे शरण दीजिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए। महादेव ने कहा क्या बात हो गई? बोले ये सर्वभानु मेरे पीछे दौड़ता चला आ रहा है, लेकिन वो कहता मैं तुझे खा जाऊंगा। परंतु क्या था कि कुछ बूंदे राहु के मुंह पर भी गई। शरीर तो वहीं पड़ा, धड़ वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो बूंदे जा रही थी राहु के मुंह में, वो बार बार सिर नए पैदा हो जाते थे, लेकिन भगवान विष्णु उनको काट देते थे। ये भी एक नरमुंड माला कहाँ से आई देवादिदेव महादेव के गले में? एक तो माँ भगवती पार्वती की मुंड है और एक सती जी का मुंड है, लेकिन जो ज्यादा मुंड है उसका प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये कहाँ से आए। तो जितने भी मुंड थे, उन राहु के मुंड को भगवान शंकर ने अपने शरीर पर धारण किया माला बना करके। लेकिन राहु ने कहा मैं तो, इसने मुझे अलग कर दिया, अमृत पीने नहीं दिया, इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महादेव मेरी रक्षा कीजिए। और रक्षा के लिए जब आग्रह किया तो भगवान शंकर ने कहा, चंद्रमा ये अमृत कलश रख दो और मेरे सिर पर तुम छुप जाओ, मेरी जटाओं में छुप जाओ। तो चंद्रमा जाकर के आदेश से चंद्रमा जाकर भगवान की जटाओं में छुप गया। और तब राहु जाकर कहने लगा, महाराज मैं तो बहुत दिन से भूखा हूँ। तो बोले तुम्हारा धड़ तो है नहीं, तुम चंद्रमा को कैसे खा पाओगे? धड़ तो तुम्हारा वहीं पड़ा है जहाँ समुद्र मंथन हुआ, तुम्हारा तो केवल सर है, और सर से खाओगे भी अगर चंद्रमा को तो रुकोगे कहाँ? पेट तो है नहीं तुम्हारा। तब राहु को लगा कि हाँ ये तो बात ठीक है। तो उन्होंने कहा आने वाले कलयुग में चंद्र ग्रहण भी होगा और सूर्य ग्रहण भी होगा, दोनों होंगे। तो बोले महाराज फिर क्या होगा? बोले तेरी इच्छा को हम पूरा करेंगे। वो ये ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करना और तुम सदैव महादेव को याद करना, मुझे याद करना, और जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कलयुग में जब चंद्र ग्रहण होगा उस समय तुम ग्रसित कर लेना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी, और जब सूर्य ग्रहण होगा तब भी तुम्हारी भूख मिट जाएगी। इस तरह से ये जो अमृत कलश 4 जगह रखा गया, ये 4 जगह 6 साल के बाद अर्ध कुंभ आता है और 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ आता है। ये जो प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, ये एक ही स्थान है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती भक्ति योग ज्ञान तीनों यहाँ पर प्रवाहित होते। तीनों को ऋषि मुनि, कोई भक्ति की चर्चा करता है, कोई ज्ञान की चर्चा करता है, कोई योगिक की चर्चा करता है, और समस्त देवता आकाश मंडल से आकर पूरे मास तक, पूरे 1 महीने तक यहाँ विराजमान रहते। इसलिए प्रयाग के विषय में इतना ही कहूंगा कि आप आइए, आकर स्नान करिए, सेवा करिए, दान करिए, क्योंकि अगर तीर्थ में 1 पैसा दान किया जाता है तो उसका फल तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, यहाँ 100% फल मिलता है, उसका 100 गुना मिलता है। लेकिन घर में अगर बैठकर दान करते हो तो 100 गुना दान करने में 1 गुना फल मिलेगा। इसलिए तीर्थ में आकर के भजन किया जाए, सत्संग किया जाए, कथा करवाई जाए, भंडारे लंगर चलाया जाए, संतों का दर्शन किया जाए, तो मैं समझता हूँ अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मैं यही आप पूरे देशवासियों को
जो भी यहाँ जन्म लिया है उसने वो सौभाग्यशाली है। कोई भी हो, कोई संप्रदाय हो, कोई धर्म हो, लेकिन जिसने भी जन्म ले लिया भारत में वो निश्चित ही भगवान शंकर की कृपा है। क्योंकि भगवान के अवतार 23 अवतार यहाँ हुए, एक अवतार पाकिस्तान में हुआ और वो भी मुल्तान शहर में हुआ, नरसिंह अवतार। इसलिए हम सबका सौभाग्य है, भारत में जितने लोग रह रहे हैं उन सभी का सौभाग्य कि यहाँ पर भगवान के 23 अवतार हुए। इसलिए गंगा तो पवित्र स्थान है और यहाँ की एक रेणुका भी मिल जाए, एक कण भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं यही कहूंगा, मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे सन्निकट रहने वाले जो मेरी कथा सदैव लाइव करते हैं, इसलिए मैं संतवाणी चैनल के प्रेसिडेंट को, एमडी को और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मैं अपने निरंजनी अखाड़े की तरफ से पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूं। हरिओम हरिओम हरिओम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।